जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो दीनों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, जो गरीबों को उठा लो सामने, जो हाथ से अपने गरीबों को उठा लो सामने, जो हाथ से अपने, तो इसमें शक नहीं दीनों का जेड़ो हार हो जाए, तो इसमें शक नहीं दीनों का जेड़ो हार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो लुटा के दिल जो बैठे हैं, वो रो रो के ये कहते हैं, लुटा के दिल जो बैठे हैं, वो रो रो के ये कहते हैं, किसी सूरत में सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, किसी सूरत में सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो
हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। ईदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीन्नं वयोरेदो अशमाशुधत्त। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर के। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। विशिष्टाद्वैत रामानुज स्वामी शरणागति सत पथ अनुगामी। विशिष्टाद्वैत रामानुज स्वामी शरणागति सत पथ अनुगामी। कोटि कोटि वंदन चरणन की। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। तीर्थ राज प्रयाग तीर्थ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती जहाँ। तीर्थ राज प्रयाग तीर्थ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तहाँ। अक्षय वट से युक्त महिमा की। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। देव शिवो वैकुंठनाथ जी कृपा करत है पारिजात से। देव शिवो वैकुंठनाथ जी कृपा करत है पारिजात से। सुफल मनोरथ शरणागत की। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। तप्त चक्र जरु शंख बाहु में ऊर्ध्वपूर्ण शुभमान मध्य में। तप्त चक्र जरु शंख बाहु में ऊर्ध्वपूर्ण शुभमान मध्य में। सुभग कंठ बीच पर्णमाल की। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। सिंहासन जरु छत्र रचत है आसन सर्वमुख चमर चलत है। सिंहासन जरु छत्र रचत है आसन सर्वमुख चमर चलत है। दर्शन करते भव भय हर की। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। श्रीनिवास स्वामी चरणाश्रित सरल हृदय। आरती करिए श्री गुरुवर की श्री प्रयाग पीठाधीश्वर की। बोले प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय सन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त्रेऽत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः।
सदन जना हुआ नतः प्रोल्लसन्तं मंदं मंदं हसन्तं मधुमधुरवचो मेति वेति ब्रुवन्तं गोपाली पालिताली तरलितबलयध्वानमुग्धान्तरालं वन्दे तं देवमिन्दीवरविमलदलश्यामलं नन्दबालम् सर्वेषां पार्षदानां प्रबलतरबलो जोग्रगण्यो महात्मा यस्य ज्ञानाङ्गवक्त्रप्रमुखसुरगणाधारयन्त्यासु मूर्धनां विश्वक्सेनोरुतेजा हरिविमुखगणान् मर्दयन् सर्वदेशे लोकानां सौख्यकर्ता जयति करुणया विघ्नहन्ता समन्तात् अखिलदुरितपुञ्जध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपाते पावनं पावनानां परमपुरुषधाम प्रापकं स्वाश्रितानां यतिपतिपदपद्मं श्रेयसे संश्रयामि। श्री भागवत भगवान की जय। आइए मन वाणी पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग एक साथ करेंगे और फिर कथा गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त करेंगे। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जी। 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 मेरे गोविंद जी मेरे गोपाल 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 जी। मेरे गोपाल जी मेरे नंदलाल जी। मेरे गोपाल जी मेरे नंदलाल जी। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जी। बोलो राधा रमण हरि गोविंद जी। देखी मैं लीला तुम्हारी। ओ मेरी अखियां सफल करो गोविंद जी। मेरी अखियां सफल करो गोविंद जी। मेरी अखियां सफल करो मेरी अखियां सफल करो गोविंद जी। बोलो राधा रमण हरि 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 गोविंद जी। मेरे गोविंद जी गाऊं लीला तुम्हारी। हो मेरे गोविंद जी गाऊं मैं लीला तुम्हारी। ओ मेरे गोविंद जी गाऊं
गाऊं मैं लीला तुम्हारी। ओ मेरे गोविंद जी गाऊं मैं लीला तुम्हारी। ओ मेरी वाणी सफल करो गोविंद जी। 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 बोलो राधा रमण हरि 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 गोविंद जी। मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारी। ओ मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारे। ओ मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारी। ओ मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारे। ओ मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारी। ओ मेरे गोविंद जी आया मैं शरण तुम्हारे। ओ मुझे अपना स्वीकार करो गोविंद जी। मुझे अपना स्वीकार करो गोविंद जी। मेरा जल्दी उद्धार करो गोविंद जी। मेरा जल्दी उद्धार करो गोविंद। मेरे अच्छे विचार करो गोविंद जी। मेरा जल्दी सुधार करो गोविंद जी। मेरा जल्दी सुधार करो गोविंद जी। मेरी विनती स्वीकार करो गोविंद जी। मेरी विनती स्वीकार करो गोविंद जी। बोलो राधा रमण हरि 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 गोविंद जी। मेरे गोविंद जी मेरे गोपाल जी। मेरे गोविंद जी मेरे गोपाल जी। मेरे गोपाल जी मेरे नंदलाल जी। मेरे गोपाल जी मेरे नंदलाल जी। बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 जी। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री मुकुंद माधव के जुगल पादार बिंदों के पावन अनुग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण का आज चतुर्थ सोपान और स्वनाम धन्य रसाल सिंह के जजमानत्व में इनके पूर्वजों के पुण्य प्रताप से इनके जन्मांतरीय पुण्यों के फलस्वरूप ये भागवत की कथा 3 दिन पहले से
आपके गांव दुमदुमा में संचालित है। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। 3 दिन की कथा हो गई। कथा कहाँ से शुरू की जाए, जितने श्रोता हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। जहां कथा कल बंद हुई थी वहीं से आज कथा शुरू हो, इसको जजमान को बताना पड़ेगा ना। इतने पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, और श्रोता मन लगाकर कथा सुन रहे हैं। अपने स्मृति पटल को वहां तक ले जाएं और बतावें कि कथा कल कहाँ समाप्त हुई थी। किससे पूछें? कोई हो बताने वाला तो हाथ उठा दे कि हम सुने हैं, बता देंगे। बताओ तुम लोग क्या पढ़े लिखे हो? कल कथा पंचम स्कंध में भरत जी के चरित्र में रहुगण का संवाद भरत जी से होता है। और भरत जी रहुगण से कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कि हम तपस्या करके अपना कल्याण कर लें, आत्म कल्याण कर लें। कोई व्यक्ति चाहे कि बड़े बड़े यज्ञ करके हम आत्म कल्याण कर लें। कोई व्यक्ति चाहे कि हम घर द्वार छोड़ के जंगल में बस के आत्म कल्याण कर लें। कोई व्यक्ति चाहे कि वेद पुराण का अध्ययन करके हम आत्म कल्याण को प्राप्त कर लें, तो संभव नहीं है। कब तक? जब तक किसी महापुरुष के चरण का रज अपने मस्तक पर नहीं लगाओ। ऐसे तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य शरीर प्राप्त करना ये दुर्लभता का विषय है। पंचम स्कंध में लिखा है कि बड़े बड़े देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर एक बार प्राप्त करा दो। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा, सदगत निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सम्हारा, पाई न जही परलोक सम्हारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। मनुष्य शरीर क्यों मिला? तो पहले हम ये विचार करें कि मनुष्य शरीर के पहले हम क्या थे। तो लिखा है कि
83,99,999 चक्कर मारने के बाद तब मानव तन मिलता है। ये 83,99,999 क्या है? स्थावरम विंशतिर्लक्षम, 20 लाख योनियां अस्थावर योनियां हैं। पर्वत, नदी, सरोवर, ये सब योनियां हैं। और जल में रहने वाले 9 लाख, जलजम च नवलक्षकम, और 63 लक्षम पशूनाम च, 30 लाख पशु की योनियां हैं। गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, खच्चर, भेड़, ये सब 30 लाख ही योनियां। और चतुर्लक्षम च वानराः, 4 लाख प्रकार के बांदर की योनियां हैं। बंदर है। और कुर्मम च रुद्रलक्षम, 11 लाख जल की कूर्मादि जंतु हैं। तब 83,99,999 जब पार कर जाए तब नृदेह माध्यम, तब मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम गंगा के किनारे दुमदुमा गांव में आए हो। दूसरे की संपत्ति लूटोगे, दूसरे को धोखा दोगे, दूसरे को ठगोगे तो तुम्हारी संपत्ति 10 साल तक काम करेगी। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन केवल 10 वर्ष तक ठहरता है और 10 वर्ष के बाद इसकी जहां से जड़ है वहीं से सूखना शुरू होता है। कौन काम करें? बोले अगर चाहते हो इस भव सागर के हिलोरे में झकोरे में बार बार जन्म लेना मरना चाहते हो तो इसी तरह से बार बार मरते रहोगे। कभी कीट, कभी पतंग, कभी नाबदान, कभी मरुस्थल में जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। कब तक? जब तक मनुष्य शरीर मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्यावतार में मनुष्य शरीर जब मिल जाए तब अपने आत्मोद्धार का उपाय करना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 कमरा बनवा लो, 2-4 बीघा बना लो, बस यही बहादुरी है। आत्मोद्धार का उपाय करो।
आत्मोद्धार का उपाय कैसे मिलेगा? नृदेह माध्यम, मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, हम धर्म का आचरण करें। धर्म होता क्या है? धारण पोषण योर धर्म। धर्म धारण भी करो और धर्म का पोषण भी करो। जो लोग कहते हैं कि महाराज धार्मिक हमहू हैं, केवल माथे में टीका नहीं रंगते, हमको दिखावा पसंद नहीं है, मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक तो तभी होगे जब धर्म को धारण करोगे और धर्म का पोषण करोगे। धर्म दिखावा का चीज है, इसे भीतर से रहना चाहिए और बाहर भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बाहर नहीं होगा, अगर बाहर पवित्रता तुम्हारी नहीं होगी तो भीतर पवित्रता जाएगी ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सदाचरण की शिक्षा लेना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ गुरु का विधान है। गुरु कर लो और गुरु करने के बाद गुरु से पूछ करके तब धर्म का आचरण करो। तुम्हारे गोत्र के अनुसार, तुम्हारे धर्म के अनुसार एक मर्यादा का मार्ग गुरु निश्चित बताएगा। उस बताए मार्ग में तुम चलोगे तो इस संसार रूपी समुद्र के तूफान के झकोरे में अगर फंसोगे तो सद्गुरु कर्णधार बन जाएगा और तुम्हारी जीवन नौका को पार लगा देगा। लेकिन आप कहोगे कि महाराज मेरे बुद्धि भी है, मेरे आंख भी है, हम स्वयं मार्ग देख लेंगे। तो वो आंख नहीं काम करती उस अध्यात्मवाद में। कौन आंख काम करती है? विवेक की दृष्टि। अब विवेक की दृष्टि तब खुलती है मित्रों जब सद्गुरु के चरण के रज को अपने आंखों में लगाओगे। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, श्री गुरु पद मृदु मंजुल अंजन। 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 नयन अमिय दृग दोष विभंजन। 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 उघर ही विमल विलोचन ही अकेले। उघर ही विमल विलोचन ही अकेले। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी
ये दो वस्तु हिंदी साहित्य के पुरोधा तुलसी बाबा लिखते हैं कि दोष और दुख इस संसर्ग से अपने पैदा हो जाते हैं। दोष से दुख पैदा हो जाता है और दुख से दोष पैदा हो जाता है। और दुख दूर हो तो दोष नहीं दूर होता, और दोष दूर हो तो दुख नहीं दूर होता। ये संसर्ग के दोष हैं, ये छुआछूत की बीमारी है। ये दोष दुख से पैदा होती है, दोष दुख से पैदा होता है और दुख दोष से पैदा होता है। इस संसर्ग की बीमारी ऐसे रोगों से नहीं जाएगी। इसके लिए किसी सदगुरु रूपी वैद्य की जरूरत है, और सदगुरु वैद्य जो दवा देगा वह है भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी पिलाएगा। और जब भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी पिला देगा सदगुरु, तो दोष और दुख दोनों एक साथ मिट जाएंगे। महाराज, इसीलिए भागवत में लिखा है, न जत्र वैकुंठ गधा सुधामी दोष दुख भवरजनी के मिटहि दोष दुख भवरजनी के मिटगी दोष दुख भवरजनी के। ये दो वस्तु हिंदी साहित्य के पुरोधा तुलसी बाबा लिखते हैं कि दोष और दुख इस संसर्ग से अपने पैदा हो जाते हैं। दोष से दुख पैदा हो जाता है और दुख से दोष पैदा हो जाता है। और दुख दूर हो तो दोष नहीं दूर होता, और दोष दूर हो तो दुख नहीं दूर होता। ये संसर्ग के दोष हैं, ये छुआछूत की बीमारी है। ये दोष दुख से पैदा होती है, दोष दुख से पैदा होता है और दुख दोष से पैदा होता है। इस संसर्ग की बीमारी ऐसे रोगों से नहीं जाएगी। इसके लिए किसी सदगुरु रूपी वैद्य की जरूरत है, और सदगुरु वैद्य जो दवा देगा वह है भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी पिलाएगा। और जब भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी पिला देगा सदगुरु, तो दोष और दुख दोनों एक साथ मिट जाएंगे। महाराज, इसीलिए भागवत में लिखा है, न जत्र वैकुंठ गधा सुधा पिनवै ससेव्यताम। जहां भगवान की कथा न हो, जहां भगवान की कथा अमृत का पीने का साधन न बने, क्योंकि कथा जो है वो अमृत से रूपी रसायन से पगी होती है। न साधवो भागवतास्तदाश्रया, जहां भागवतों के आश्रय न प्राप्त हो, दर्शन न हो, संतों के दर्शन न हो। और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां कोई ऐसा माँ का लाल पैदा ना हो जो गांव क्षेत्र में
अपने द्वार पर यज्ञशाला बना करके पूरे क्षेत्र को निमंत्रण देकर बैठा के सारा आसन सम्मान दे के चलते समय प्रसाद भी खिला के विदा करने वाला ना हो, वो देवराज इंद्र का भी लोक हो तो उस देश में उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ऐसी भारत भूमि की विशेषता है, ऐसी इस भारत की महत्ता है। इसी संस्कृति में, इसी देश की गौरवमयी ऐतिहासिक विरासत की यह अनुपम लूट है। अन्य देशों में नहीं, भारत की अगर किसी देश में होगा भी तो वो भारत की नकल होगी, क्योंकि ये काम केवल भारतीय लोग सिखाते हैं। किसी को निमंत्रण दो और फिर उसको बैठने का आसन दो और फिर चलते समय आते समय हाथ जोड़ो, चलते समय हाथ जोड़ो, प्रसाद भी लेकर जाना, बार बार कहो। ये केवल भारतीय संदर्भ है। तो महाराज सदगुरु का आश्रय लेकर, जो सदगुरु, क्योंकि ये जीवन जो है व्याधि का मंदिर है शरीर में। 3 रोग बड़े उद्भट, काम, क्रोध, लोभ। ये 24 घंटे सिर पर चढ़े रहते हैं। कभी काम बढ़ जाता है, कभी क्रोध बढ़ जाता है, कभी लोभ बढ़ जाता है। अच्छा, ये काम, क्रोध, लोभ हैं कैसे? कहा काम ऐसे है जैसे बात माने वायु। आप यहां से टटोलना शुरू करो, यहां से टटोलना शुरू करो और पैर तक टटोलो, ऐसा कोई 1 भी इंच नहीं है जहां बात न हो। ऐसे जैसे हर रंच रंच पर, तिल तिल भर पर बात है, ऐसे काम है। और ऐसे क्रोध है। क्रोध ऐसे है, प्रमाण के लिए समझ लो, आपको पैर में कोई डंडा मार दे, छाती दमकने लगेगी, गरम पड़ जाओगे तुरंत। अपमान कान में बोल दे, छाती धधकने लगेगी। क्रोध के अलावा लोभ, रंच रंच मात्र में शरीर के अंदर लोभ है, दृष्टि के अंदर लोभ है, नासिका के अंदर लोभ है, कानों में लोभ है, हाथों में, पांवों में, हृदय में, कहां नहीं है लोभ? और ये तीनों जब इकट्ठा कभी कभी प्रकोप करते हैं तो सन्निपात पैदा हो जाता है। और सन्निपात हो जाए तो फिर कोई बचा नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि सन्निपात से बच जाएं तो काम, क्रोध, लोभ तीनों को कम करके रखो अपने शरीर के अंदर, सन्निपात से बच जाओगे। काम को कम करो,
क्रोध को कम करो, लोभ को कम करो, सन्निपात नहीं होने पाएगा। और कौन सी दवा पियोगे जिससे काम, क्रोध, लोभ तीनों कम हो जाएं? केवल एक दवा है, जिससे क्रोध, जिससे काम कम होगा, उससे पित्त और कफ ज्यादा होगा। अगर आपने वायु कम किया तो पित्त कफ बढ़े, अगर आपने पित्त को कम किया तो कफ बढ़ेगा, कफ को कम करोगे तो पित्त बढ़ेगा। लो, यही एक ऐसी दवा है जो कफ, वात, पित्त तीनों को एक ही साथ कम कर देती है। कौन सी दवा? बोले रघुपति भजन, रघुपति भगति, सजीवनी मोरी, अनुपात श्रद्धामति पूरी। रघुपति भगत सजीव न साहे, नाही तो नेक जतन नहीं जाए, नाहे तनेक जतन नहीं जाए। भगवान की भक्ति करोगे तो अभीष्ट तुम्हारा पूर्ण होगा, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। भागवत में लिखा है, महत संगः दुर्लभो अमोघस्य। महापुरुषों का संग दुर्लभ भी है और अमोघ भी है। इसी में खष्टम स्कंध में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सुखदेव जी। कहते हैं, कान्य कुब्ज द्विजय कश्चित, दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं, 5 गौड़ ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण सरयू पारीणों का ये क्षेत्र ज्यादा है, और सरयू पारीण के अलावा कान्यकुब्ज होते हैं। कान्यकुब्ज के अलावा मैथिल होते हैं, और मैथिल के अलावा सारस्वत होते हैं। 5 गौड़ ब्राह्मणों का देश है भारत। पंचगौड़ ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज ब्राह्मण की कथा सुनाते। ये दासी पति अजामिला, दासी का पति है अजामिल। नामना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषिता। सदाचार से भ्रष्ट हो गया, दासी के संसर्ग से। कैसे? एक गंगा के किनारे बहुत बड़े महात्मा थे, इनका नाम था संग। गले भर पानी में गंगा जी में खड़े होके प्रणव का उच्चारण कर रहे थे। आप लोगों ने भी समाज में अनुभव किया होगा, किसी लड़के को आप 10-20 साल पढ़ा दो, जब सारी विद्या प्राप्त कर लेगा तो गांव में किसी से बात नहीं करेगा, बड़ा मोछा ऐंठ के और बड़ा गर्दन उठा के चलेगा,
मेरे बराबर इस इलाके में कोई पढ़े लिखे है ये नहीं, किससे बात करूं मैं? विद्या से जनित अहंकार पैदा होता है। ठीक ऐसे भगवान जिसको थोड़ा सा ठीक ठाक बना देते हैं, चेहरा गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा, वो भी बहुत फूल के चलता है। मेरे समान इस बिरादर में कोई सुंदर नहीं, मैं किससे बात करूं? ये सहज में थोड़ा मजबूत कोई व्यक्ति हो जाता है, वो अड़ोसी पड़ोसी को धक्का देते चलता है कोई व्यक्ति जो मेरे धक्का को संभाल ले? ये सहज जीवन के दोष है। तपस्या करते करते बाबा जी को अहंकार आ गया। संयोग से एक दिन बाबा जी को पानी का झटका लग गया, निमोनिया हो गई। पानी का झटका लगता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लगता, जिसे हमारे बगल में एक बाबा बैठा, इसको नहीं लगता। ये 12 महीना 3-4 के बीच में गंगा नहाते हैं दिसंबरों में, इनको नहीं लगता झटका। इंतजार ये भी कर रहे हैं कि लगे, किसी दिन देखें कैसे लगता है। अच्छा, निमोनिया हो गई। एक महात्मा जी गृहस्थ थे, वो पकड़ कर ले आए। अब लगे उपाय करने, तो उनके घर में रजाई गद्दा नहीं था। किसी जानकार व्यक्ति ने बताया कि अगर शरीर में दबा के रख लिया जाए तो भी बाबा को होश आ सकता है। तो उस महात्मा के घर में एक जवान बिटिया थी, तो बाप बेटी दोनों लग करके महात्मा को दोनों तरफ से दबाए। होश तो आ गया बाबा को, लेकिन जब बाबा को होश आया तो बाबा बड़ा गर्म पड़ गया। कहने लगा कि तुम छुए तो छुए, ये तुम्हारी जवान लड़की मुझको क्यों छुई? मैं श्राप दूंगा। लड़की बेचारी गिड़गिड़ाती रही, रोते रही, बाबा पिताजी के कहने से आपका प्राण बचाई हूं, ऐसा न करो। लेकिन बाबा कम मानने वाला, बाबा गर्म होके बोला, तुमने मेरे अनुमति से बिना मेरी स्वीकृति के मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए जाओ, श्राप देता हूं, तुम बेश्या हो जाओ। कन्या भी नाराज हो गई। कन्या ने कहा, मैं आपका प्राण बचाई और उपकार का बदला आपने अपकार से दिया, तो आपका श्राप लगे तो मेरा भी श्राप लगेगा। मैं भी श्राप देती हूं, अगर निष्कपट भाव से तुम्हारे प्राण की रक्षा मैंने किया और तुमने मुझे बेश्या होने का श्राप दिया, तो मैं भी श्राप देती हूं, तुम बेश्यागामी हो जाओ। श्राप दोनों को लग गया। बाबा जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और माता पिता ने नाम रखा अजामिल। और फिर गुरु जी के यहाँ पढ़ने भेजे, और गुरु जी ने हवन की लकड़ी लेने जंगल भेज दिया। तो जंगल में बेश्या से मुलाकात हो गई, तो अजामिल लौट के आए ही नहीं, बेश्या का साथ करके जंगल में बस गया। कुसंग कैसे बढ़ता है, बुरा न मानना। अगर आपने तमाकू खाना शुरू किया होगा तो किसी मित्र ने आपके कहा होगा, अरे ले आज कोनो बात नहीं ना, रोज न खाए, आज बस एक दिन जीभ में दबाए, दूसरे दिन से तमाकू के गुलाम बन गए।
ऐसे गांजा, ऐसे शराब, ऐसे भांग, ये जितनी नशा है गलत इल्लत, एक दिन किसी को गंदी निगाह से देखो, दूसरे दिन से देखने की आदत तुम्हारी बन जाएगी। अब बेसिया कहने लगी अजामिल से कि देखो मेरे साथ रहोगे तो नान वेज। अजामिल ने कहा चलो कभी कभी ले लिया करेंगे। फिर मेरे साथ रहोगे तो मदिरा पीना पड़ेगा। अजामिल ने कहा चलो कभी कभी ले लिया करेंगे। मेरे साथ रहोगे तो राहजनी करके लूट पाट के मुझे मेरे लिए गहना बनवाना पड़ेगा। उसने कहा चलो कभी कभी लूट कर लेंगे। तुलसी बाबा लिखते हैं इसमें, हिंदी साहित्य में जो उपालंभन है, मजाक, बड़े टाइट भाव से लिखते हैं, चैलेंज करके। कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाई